औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनाविश कंप्यूटर एकेडमी में आपको वेलकम करता हूं। और आज की हमारी दूसरी क्लास है जिसमें हम मेन्यू में जो होम बटन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो होम बटन के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जब आप यहाँ पे कोई लिखते हैं तो उस चीज़ को आप यहाँ पे कट और कॉपी और उसके अलावा जो पेस्ट है या क्लियर है वो कर सकते हैं। तो करने के लिए आपने जो भी यहाँ पे आप लिखेंगे उसको या तो आप कंट्रोल एक्स के साथ कर सकते हैं या फिर आपको यहाँ पे ये जो कैंची का आइकन आपको नज़र आ रहा है इसके ज़रिए आप काट सकते हैं, यानी कट कर सकते हैं। आप कंट्रोल एक्स जो है प्रेस करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं तब भी ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है कंट्रोल प्लस वी जो है वो दिखा रहा होता है। तो आप इस शॉर्टकट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी आसानी के लिए हैं, आप जो भी करना चाहें। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप नीचे एक ऑप्शन आता है पेस्ट और पेस्ट स्पेशल, यानी आप अगर वर्ड में उर्दू लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इन पेज में उर्दू लिखना पड़ेगी। उर्दू लिखने के बाद जब आप यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो वो जो सवालिया क्वेश्चन मार्क होता है वो बन के आ जाता है। तो उसकी वजह ये होती है कि वो डायरेक्टली आपने यहाँ पे पेस्ट नहीं करना बल्कि पेस्ट स्पेशल में जाना होता है, वहाँ पे आपने मेटा फाइल में उसको ले आना होता है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे ये देख सकते हैं मैं जैसे कि पेस्ट स्पेशल में गया हूँ तो यहाँ पे आप मुख्तलिफ फाइल्स देख रहे हैं जिसमें HTML फाइल है, अनफॉर्मेटेड है, मेटा फाइल है, विंडो यानी आप पिक्चर की सूरत में ले आना चाहते हैं या एनहांस्ड मेटा फाइल है। तो इन दोनों में से जिसका आप इंतखाब करेंगे यहाँ पे वो इन पेज जो उर्दू लिखी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको अभी तो नहीं लेकिन मज़ीद किसी वीडियो में अभी मेरे पास इन पेज जो है वो इंस्टॉल नहीं है। तो मज़ीद जब हम इसके ऊपर अब हमारे अभी और लेक्चर आना बाकी हैं तो इनमें किसी वीडियो में जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें उर्दू कैसे लिख सकते हैं। तो इसके अलावा आप जो यहाँ पे आपने कट की होगी चीज़ वो यहाँ पे आप डायरेक्टली जो है वो पेस्ट कर सकेंगे। तो पेस्ट इस तरह आप कर सकेंगे। उसके अलावा अब आप यहाँ पे इसको जो है वो क्लियर यानी ये जो फॉर्मेट पेंटर है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी इसके ज़रिए आप इसको ये देख सकते हैं आप ये इस तरह ब्रश है तो आप यहाँ पे इसका इंतखाब कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पे ये फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट के बारे में आपको बताते चलूँ कि ये आप स्क्रीन के ऊपर आपको नजर ये मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये अब कैलबरी बॉडी वाली फ़ॉन्ट जो है वो लगी हुई है, इसको आप यहाँ पे चेंज करेंगे आप बल्कि मैं यहाँ पे इसके ऊपर आपको कर दिखाता हूँ ताकि स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र भी आए। तो आप ये देखें जो ही आप जिस फ़ॉन्ट के ऊपर माउस लेके जाएंगे तो वो जो है ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी। तो आप जिसका इंतखाब करेंगे उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो जो है चेंज हो जाएगी। तो उसके साथ आप देख सकते हैं जो साइज़ है फ़ॉन्ट साइज़ भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए ये कम से कम जो होता है वो 8 होता है और मैक्सिमम जो है वो 72 है। तो आप इनमें से जिसका इंतखाब करना चाहें यहाँ पे लिस्ट दी हुई है आप उसका इंतखाब करें। तो इसके अलावा आप यहाँ पे ये देख सकते हैं यानी आप टेक्स्ट को जो है वो बोल्ड भी कर सकते हैं यानी कंट्रोल बी के साथ, या फिर अगर आप बोल्ड नहीं करना चाहते तो इसी के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो जो बोल्ड होगा वो अनबोल्ड हो जाएगा। तो उसके बाद अगर आप इसको अटैलिक जो फ़ॉन्ट होता है इसमें अगर आप करना चाहते हैं तो उसके ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इसको अंडरलाइन, अब ये चूँकि अंडरलाइन है तो इसलिए इसको आप जो है वो अगर कोई जो अंडरलाइन लाइन लगी हुई है उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसमें से किसी का इंतखाब कर सकते हैं।
या फिर अगर आपको मोर अंडरलाइंस का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ से अंडरलाइन के जो स्टाइल हैं या अगर आपको कोई कलर है तो वो करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे उस कलर को चूज़ करें और यहाँ पे स्टाइल हैं इनका इंतखाब करें और उसके बाद अंडरलाइन का जो कलर है वो अगर आपको करना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट करें। जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि आप किस तरह जो है, और मज़ीद इसमें अफेक्ट भी हैं। अब इसमें जो सबसे पहला इफेक्ट है वो स्ट्राइक थ्रू है, यानी आप जो है सेंटर में जो है वो लाइन लगाना चाहते हैं तो वो या स्ट्राइक थ्रू के ज़रिए लगाएंगे। अगर आप शेडो लगाना चाहते हैं तो शेडो लगा सकेंगे। अगर आप स्मॉल कैप्स करना जो है वो करना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर इंतखाब करें। डबल स्ट्राइक थ्रू करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। आउटलाइन दे सकते हैं, ऑल कैप्स कर सकते हैं, सुपर स्क्रिप्ट है। इन में से जिसका आप इंतखाब करना चाहें आप यहाँ से उसका प्रीव्यू भी जो है नीचे देख सकते हैं। इसके अलावा ये साथ में फ़ॉन्ट स्टाइल भी दिए गए हैं। आप इनमें से भी अगर कोई करना चाहते हैं, एक जो आम रेगुलर इस्तेमाल होता है वो करना चाह रहे हैं या इटैलिक बोल्ड या बोल्ड इटैलिक करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे फिर वही फ़ॉन्ट आती हैं, आप इनमें से अगर किसी का इंतखाब करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। तो उसके बाद जो इसके साथ ही एक चीज़ आती है कैरेक्टर स्पेसिंग, यानी आप ये जो कैरेक्टर हैं इनमें अगर आप स्पेस देना चाह रहे हैं तो वो आप सबसे पहले तो मैं इसका जो राइटिंग है वो ज़रा चेंज करके आपको दिखा दूँ। ये देखें प्रीव्यू आ रहा है कैरेक्टर स्पेसिंग में आप एक्सपेंडेड। अब ये देखें इसका जो फासला है वो बढ़ गया है। अगर आप मज़ीद इसको क्लोज करना चाह रहे हैं तो आप कंडेंस का इंतखाब करेंगे। उसके बाद पोजीशन जो है वो अगर आप ऊपर करना चाह रहे हैं या फिर नॉर्मल या लोअर्ड या नीचे करना चाह रहे हैं तो आप लोअर्ड का इंतखाब करें। उसके बाद यहाँ पे कम ज़्यादा आप यहाँ से खुद कर सकते हैं। और उसके बाद फ़ॉन्ट में अगर तब्दीली आप करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो उसके बाद आप ओके कर देंगे। ओके बाद ये इस तरह से। उसके बाद आप अगर इसको अंडरलाइन है तो आप नहीं चाहते कि अंडरलाइन ना हो तो आप दोबारा इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। जैसे कि ये आपके स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, ये देखिए इसका ये अंडरलाइन था तो ये अब अंडरलाइन ख़त्म हो गया इसका। तो उसके बाद स्ट्राइक थ्रू आता है, यानी आप जो पहले आपको बता चुका हूँ कि आप अगर टेक्स्ट के सेंटर में से जो लाइन लगाई जाती है उसको स्ट्राइक थ्रू कहा जाता है। तो आप अगर वो लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसका इंतखाब करेंगे तो वो लग जाएगी। उसके बाद आप जो इसी में मैं आपको बता चुका हूँ सबस्क्रिप्ट, ये भी अफेक्ट ही है। आप ये लगाना चाह रहे हैं तो वो लगा सकते हैं, यानी टेक्स्ट आपका जो है वो डाउन और उसके बाद टॉप बॉटम अगर आप इसमें करना चाहते हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं। ये जैसा कि देख लें। तो उसके बाद यहाँ पे चेंज केस एक ऑप्शन आता है, यानी आप जो आपने एक मैं आपको यहाँ पे एक कुछ लिख के दिखाता हूँ। दिस अब ये टेक्स्ट जो है इसमें जो पूरा सेंटेंस है इसमें जो पहला इसका वर्ड है वो कैपिटल है और बाकी जो हैं वो स्मॉल हैं। तो आप चाहते हैं कि सब जो है वो कैपिटल हो जाएं, तो उसके लिए आपको चेंज केस का जो ऑप्शन यहाँ पे मिलता है इसका इंतखाब करना होगा। चेंज केस में आप जाके अपर केस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितना टेक्स्ट होगा वो अपर केस यानी जो बड़े हरूफ हैं उसमें चेंज हो जाएगा। तो उसके बाद अगर आप लोअर केस में करना चाहते हैं तो सारे जो है वो छोटे हो जाएंगे। इसके अलावा कैपिटल ईच वर्ड, यानी आप चाहते हैं कि हर जो वर्ड है उसका पहला लफ्ज़ जो है वो बड़ा हो और बाकी छोटे हों, तो उसके लिए आप कैपिटलाइज ईच वर्ड इसका इंतखाब करेंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद अगर आप एक टॉगल केस होता है जिसमें जो पहला लफ्ज़ होता है वो छोटा होता है और बाकी बड़े होते हैं, आप इस केस का ये थोड़ा सा स्टाइल के हिसाब से होता है।
तो अगर आप इसका इंतखाब करना चाहते हो आप इस तरह इसका भी कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे ग्रो फ़ॉन्ट, यानी अगर आप अपनी फ़ॉन्ट ये जो आपने इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस तरह फ़ॉन्ट को बढ़ा सकते हैं। ये देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली, अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये जो छोटा ए नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये कम होना शुरू हो जाएगा, और बड़े के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे आप इसका जो टेक्स्ट है इसके जो पीछे कलर होता है, जो इसका बैकग्राउंड कलर है, इसको आप यहाँ चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से किसी जो कलर का इंतखाब करेंगे। अब ये देखें टेक्स्ट के जो बैकग्राउंड है वो कलर ब्लू हो चुका है। अब आप चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है इसका कलर कुछ और हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे ये जो फ़ॉन्ट कलर है इसका इंतखाब करेंगे। आप इस टेक्स्ट का जो है वो कलर यहाँ से कर सकेंगे। तो ये देखें टेक्स्ट जो है वो येलो हो चुका है, और मैं इसका चेंज केस अपर केस कर देता हूँ। तो उसके बाद आप यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, और इसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ का ऑप्शन आता है। पैराग्राफ में आपने ये जो पेज आपने बनाया हुआ है इसमें जो सेटिंग करनी होती है आप उसको, अब ये मैं चाहता हूँ कि ये जो मेन्यू है ये सेंटर में जाके शो हो, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सेंटर, तो ये जो है सेंटर में हो जाएगा। अगर आप इसको राइट लेफ्ट करते हैं ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा, और ये जस्टिफाई करने के लिए होता है। ये नहीं, अगर आपको कोई टेक्स्ट इस तरह का है कि वो उसमें स्पेसेस होती हैं तो उसको जस्टिफाई करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद मज़ीद इसमें बुलेट्स आते हैं। बुलेट्स से मुराद ये है कि आप जो किसी एक मेन्यू बनाना, जैसे कि आपको ये भी नज़र भी आ रहा है, आप इसमें इस तरह का जो मेन्यू है उसका इंतखाब करने के आप यहाँ पे उसको स्टाइल देंगे। आप चाहते हैं कि इस तरह ये दिखे तो ये इस तरह आप, अगर आप चाहते हैं कि इसमें इस तरह हो तो आप इनमें से किसी भी बुलेट्स का इंतखाब कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप इनमें से अगर इस जो लिस्ट आपने बनाई होगी उसको चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप मज़ीद जो है यहाँ पे जाएंगे, और उसके बाद डिफाइन न्यू बुलेट्स आप यहाँ पे खुद से जो है जो बना सकते हैं, यानी बुलेट जो है वो उसको यहाँ पे सेंटर राइट लेफ्ट जो भी आप करना चाहें, और सिंबल इनमें से अगर आपको लेना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से इंतखाब कर सकते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, तो अब ये देखें ये मैंने खुद से बनाया तो आप ये हो गया। तो अब आप भी यहाँ से अगर कोई अपनी मर्ज़ी से बनाना चाह रहे हैं तो वो बना सकते हैं। उसके अलावा आपको मैं बताता चलूँ कि इसमें आप जो है पिक्चर जो है उसका इंतखाब भी कर सकते हैं। तो अगर आप पिक्चर साथ लगाना चाह रहे हैं तो इस तरह आप इसमें बुलेट्स में साथ साथ पिक्चर भी लगा सकते हैं। पिक्चर के अलावा आप जो है इसमें ये जो यहाँ पे फ़ॉन्ट है तो वो भी कर सकते हैं। तो इसके बाद आप यहाँ पे नंबरिंग जो है, अगर आपको कोई डाटा इस तरह का है तो आप उसमें नंबरिंग जो है वो अल्फ़ाबेटिकली भी कर सकते हैं, और मैथमेटिकल जो इनसे होती हैं 1 2 3 इसमें भी कर सकते हैं, और फिर जो कैपिटल हैं या स्मॉल हैं उनमें कर सकते हैं। ब्रैकेट के साथ, विदाउट ब्रैकेट के साथ आप उसका इंतखाब कर सकते हैं। फिर इसी तरह आप इनमें से अगर किसी को चेंज करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह हो, ये ABC इस तरह नज़र आए, या 1 2 या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से आए, तो आप यहाँ से उसका इंतखाब कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे जो उसका फ़ॉन्ट वगैरह है वो भी यहाँ पे आप एडजस्ट कर पाएंगे। ये जैसे कि अब ये एक है तो ये देखें अब इसमें ये 1 2 3 4 जो है लग गया, लेकिन ये फ़ॉन्ट में अपनी मर्ज़ी से मैंने लगाया।
या फिर अगर इस तरह जो लिस्ट करंट ये जो लिस्ट बनी होगी आप चाहते हैं कि ये इस तरह शो हो, तो आप इस तरह भी आप अपनी मर्जी से यहाँ से बना पाएंगे। तो उसके बाद आप जो इंडेंट होता है उसको जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी ये जो आपने टेक्स्ट लिखा है इसको आप चाहते हैं कि मैं जो है राइट या लेफ़्ट ले जाऊं, तो उसके लिए आप यहाँ पे इंडेंट का जो है इंतखाब करेंगे। अब मैं आपके सामने इसको इंक्रीज करके दिखाता हूँ। ये देखें, अब ये यहाँ यानी ये यहाँ पे था और यहाँ से ये यहाँ पे आ रहा है, तो अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं डिक्रीज कर दूँ तो ये पीछे चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह आप इसको, उसके बाद आप जो आपका ये डाटा है इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। सॉर्ट से मुराद ये है कि इसको अल्फ़ाबेटिकली आप देख सकते हैं। अगर आपकी कोई इस तरह की लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसमें कोई डाटा वगैरह है, तो आप चाहते हैं कि वो एक तरतीब के साथ आप देखना चाह रहे हैं, तो वो तरतीब में करने के लिए आप यहाँ पे सॉर्ट का इंतखाब करेंगे। आप यहाँ पे जो भी पैराग्राफ है या फिर जो भी है तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप असेंडिंग या डिसेंडिंग यानी A to Z या Z to A जिस तरह आप उसको देखना चाह रहे हैं, और जिस तरह उसकी जो टाइप है, नंबर है, डेट है, या उस हिसाब से जैसे आप देखना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अगर तो आपका कोई फील्ड 1 है तो इसका फिर उसका आप वो सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये कोई इस तरह का डाटा तो नहीं है मेरे पास, तो मैं ये टेक्स्ट है इसको असेंडिंग करता हूँ। तो ये देखें, अब ये जो है एस और इस हिसाब से जो है ये टेक्स्ट अल्फ़ाबेटिकली तरतीब में आ चुका है। अब मैं इसको जो है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में ले आता हूँ। तो ये देखें टी ऊपर चला गया और एस इसी तरतीब से जो है ये दिखा रहा है मुझे। तो उसके बाद आप यहाँ पे इसको शो और हाइड जो है वो कर सकते हैं पैराग्राफ को, ठीक है। तो उसके अलावा आप यहाँ पे इसमें जो स्पेसिंग होती है, लाइन स्पेसिंग, यानी आप ये जो टेक्स्ट लिखते हैं इसमें एक जो स्पेस होती है, यानी एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट के दरमियान जो फासला होता है उसको लाइन स्पेसिंग बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको मैं इसको ख़त्म करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो फासला है ये वाला, इसको लाइन स्पेसिंग। अब अगर मैं चाहता हूँ यानी इसके दरमियान जो फासला है इसको मैं बढ़ा दूँ, ये जो दो लाइनों के दरमियान फासला इसको लाइन स्पेस कहते हैं। तो आप इनमें से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देख रहे हैं अब ये टेक्स्ट जो है बहुत ज़्यादा नीचे चला गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये कम हो, तो ये देखें आप कम भी इसको कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे लाइन स्पेसिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके अलावा आप यहाँ पे थीम कलर जो है, यानी आपका जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया उसका जो बैकग्राउंड या थीम है उसको आप एक कलर दे सकते हैं। तो इस तरह आप ये उसका इंतखाब कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने जो डाटा यहाँ पे लिखा है उसको आप अगर चाहते हैं कि बॉर्डर लगाएं, आप टॉप बॉर्डर भी लगा सकते हैं, बॉटम भी लगा सकते हैं, राइट लेफ्ट भी लगा सकते हैं, और सारे एक ही दफ़ा जो है एक ही क्लिक के ऊपर जो है वो बॉर्डर लगा सकते हैं, या फिर आउटसाइड के ऊपर लगा सकते हैं, इनसाइड के ऊपर लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल बॉर्डर लगा सकते हैं, वर्टिकल बॉर्डर लगा सकते हैं, जिसका भी अब मैं आपको जो है ना बारी बारी आपको दिखाता हूँ। बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर। अब बॉटम बॉर्डर से मुराद ये है कि ये जो ऊपर ये अब कलर की वजह से आपको यहाँ पे लाइन, अगर ये जो ब्लैक ब्लैक आपको शायद नज़र आ रही हो, अगर नहीं आ रही तो मैं इसका जो है वो नो कलर करके, ये देखें ये आपको नज़र आ रही है। तो उसके बाद टॉप बॉर्डर, यानी आप जो जहाँ पे टेक्स्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसका भी इंतखाब कर सकते हैं। तो इस तरह आप उसमें जो है वो लगा सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इसके राइट लेफ्ट में भी लगाऊं, तो मैं लेफ्ट जो है वो लगाऊंगा। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट में लग चुकी है और उसके बाद राइट में। तो अब ये जो टेक्स्ट है ये मुकम्मल तौर पे बॉर्डर में लिखा गया है। तो उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ऑल बॉर्डर, तो ये देखेंगे टेक्स्ट में जब ऑल बॉर्डर के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये उस टेक्स्ट के चारों अतराफ जो है वो बॉर्डर बन जाता है।
तो इस तरह अब अगर ये टेक्स्ट इसके ऊपर हम चाहते हैं कि इनसाइड इसका इंतखाब करेंगे और ये अब ये नहीं लग रहा, तो उसके बाद आप ड्रॉ टेबल आप यहाँ पे इस पेंसिल की मदद से जो है वो टेबल यहाँ पे इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह आप पेंसिल की मदद से भी आप जो है वो बना सकते हैं। तो उसके बाद फिर आप यहाँ पे व्यू गाइड ग्रिड लाइंस, तो आप ग्रिड लाइंस भी जो है वो भी देख सकते हैं। और उसके बाद बॉर्डर एंड शेडिंग, बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे इसको मज़ीद जो है मज़ीद वजाहत के साथ एलेबोरेट किया जा रहा है कि आप जितना आपने यहाँ पे लिखा है उसमें अगर तो आप बॉक्सेस की सूरत में या फिर जो तमाम है उसमें करना चाह रहे हैं, फिर जो उसका स्टाइल है वो कैसा हो आप यहाँ पे स्टाइल का ही मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे इसका आप रिव्यू भी देख रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये इस तरह शो होगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेंटर और राइट डाउन आप इस तरह इसको भी यहाँ पे ऐड या ख़त्म करना चाहें तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं और इस तरह जो है मज़ीद इसका का। उसके बाद कलर जो है वो आपको करना चाह रहे हैं वो भी हो सकता है। तो उसके बाद यहाँ पे टेबल के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, टेबल के ऊपर अप्लाई होगा। सेल के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, सेल के ऊपर हो जाएगा। तो अब मैं जो सेल है उसका इंतखाब करता हूँ, तो ये जो सेल है इसके ऊपर इसने इम्प्लीमेंट हो गया। तो इस तरह बॉर्डर एंड शेडिंग, अब उसमें ये तो हो गया। अब उसके बाद पेज बॉर्डर आता है, यानी जो बॉर्डर है उसका आप उसको भी इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ये देख सकते हैं इसका साइड के ऊपर ये देखें, ये भी जो है बॉर्डर आ गया। तो उसके बाद यहाँ पे स्टाइल है, स्टाइल में मज़ीद ये जो राइटिंग आप यहाँ पे या जो कुछ भी आप लिखते हैं उसको मज़ीद जो बने बनाए स्टाइल होते हैं उनमें अगर आप चाहते हैं कि वो कन्वर्ट हो जाए तो यहाँ पे उस स्टाइल का इंतखाब करेंगे तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद चेंज स्टाइल यहाँ पे उसका इंतखाब करेंगे तो आप मज़ीद इस तरह की बने बनाए स्टाइल हैं आप उनमें से किसी का इंतखाब करें। कलर हैं वो बने बनाए हैं, उसके बाद फ़ॉन्ट्स हैं आप इनमें से किसी का इंतखाब करें। तो उसके बाद फाइंड, यानी अगर आप कोई चीज़ ढूंढना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप जो है यहाँ पे वो चीज़ लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे मेन्यू लिखता हूँ, एक मेन्यू वर्ड मैंने लिखा हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसको सर्च करूँ। तो फाइंड के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये आप देख सकते हैं मुझे शो कर रहा है कि जी हमारा ये ना उस बड़ा। तो इसके अलावा आप यहाँ पे जो है ना वो यहाँ पे कुछ चीज़ अगर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे आप फाइंड के ज़रिए देख सकते हैं। तो अगर आपको लाइन जो है वो कुछ सेंटेंस है जो चीज़ भी है आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जो लफ्ज़ सबसे पहले आपने ढूंढा है, आपने वो लफ्ज़ ढूंढना है कि आप किस में वो रिप्लेस करना चाहते हैं। तो अब मेन्यू में चेंज इनटू फैशन में करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे रिप्लेस के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जो मेन्यू वर्ड है ये फैशन में तब्दील हो गया। अब इसी तरह अगर मेन्यू वर्ड अगर बहुत ज़्यादा कह लें कि यहाँ पे लिखा होता तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा रिप्लेस ऑल, यानी जहाँ पे भी मेन्यू लफ्ज़ होगा वो रिप्लेस ऑल जब करेंगे तो वो चेंज इनटू फैशन में तब्दील हो जाएगा। और इसके बाद गो टू है, यानी आप जो है कुछ चीज़ पेज ढूंढना चाह रहे हैं, कोई सेक्शन है, कोई लाइन है या कोई आपने बुक मार्क कर रखा है या कोई कमेंट है या कोई फुट नोट है या उसके अलावा भी हेडिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी आप उनको अगर देखना चाह रहे हैं ढूंढना चाह रहे हैं तो आप जो है वो यहाँ से देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आप जो है ना पेज यहाँ पे अब मेरे पास टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 पेजेस हैं। तो मैं यहाँ पे
फाइंड के ऊपर गो टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं पेज नंबर 2 के ऊपर जाना चाह रहा हूँ, तो ये देख सकते हैं आप पेज 2 ऑफ 3। अब ये मुझे जो है डायरेक्टली पेज नंबर 2 के ऊपर लेके चला गया। तो इस तरह आप जो है वो किसी भी पेज पे जाना चाहते हैं तो आप यहाँ गो टू का ऑप्शन है, आप इसके ऊपर जाके उस जगह जो है जहाँ पे आप पहुँचना चाह रहे हैं पहुँच सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे सेलेक्ट और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और सेलेक्ट ऑल, ये दो चीज़ें। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट से मुराद ये है कि जो आप यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है आपका ये एक ऑब्जेक्ट है, आप इसको जो है वो सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप जो है यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब अगर आप सेलेक्ट ऑल करना चाहते हैं, यानी जो जितना भी यहाँ पे लिखा होगा सेलेक्ट ऑल करेंगे तो ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, यानी इस तरह आप अपनी मर्जी के साथ जो है वो टेक्स्ट अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं एक वर्ड, दो वर्ड या सारा सेलेक्ट करूं, तो आप यहाँ पे इसका इंतखाब कर सकते हैं। तो ये थी हमारी क्लास नंबर 2। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए अनाविश कंप्यूटर एकेडमी के साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।